हेलो एवरीवन, सभी को विजिबल ऑडिबल हूँ मैं? एक बार सभी लोग कमेंट करके बता देंगे कि हाँ जी मैम, विजिबल भी और ऑडिबल भी हो। यस, चलिए ग्रेट। सो वेलकम टू द सेशन। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के सेशन में। एक छोटी सी प्रेयर के साथ आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। सभी लोग मेरे साथ मिलके बोलेंगे, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, प्लीज हेल्प मी स्टे फोकस्ड, प्लीज हेल्प मी लर्न एंड अंडरस्टैंड बेटर, प्लीज हेल्प मी स्टे अवे फ्रॉम ऑल द डिस्ट्रैक्शंस, प्लीज हेल्प मी मेंटेन अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड। 30 सेकेंड्स के लिए सभी लोग अपने मन में सोचेंगे जो आप जिंदगी में चाहते हैं। प्लीज थिंक अबाउट इट फॉर 30 सेकेंड्स। Repeat this line with me. Dear God, dear universe, please help each and every one of us get what we want in life. चले, तो एक बहुत ही पॉजिटिव नोट के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे आज की क्लास में हम पैराजम्बल्स के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो एक्साइटेड हैं सभी लोग? यस, चलिए। तो पहले आप करेंगे ट्राई, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगी। हर पैराजम्बल को करने के लिए आपको 3 मिनट का टाइम दिया जाएगा और उसके बाद आप सभी को एक्सप्लेनेशन सुनना है और मुझे बताना है कि आप कितने पेयर्स बना पाए। आज का हमारा फोकस किस चीज पे होने वाला है कि आपका पेयर सही बन रहा है या नहीं बन रहा है। स्टार्ट करें? चलिए, तो पहले पैराजम्बल से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आज की क्लास का पहला पैराजम्बल आप सभी के लिए, और 3 मिनट का टाइम शुरू होता है सभी के पास, सभी के सामने। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ऑल द बेस्ट एवरीवन, है ना? 3 मिनट है। चलिए, लेट्स लुक एट दिस
पैराजंपर देखते हैं कितने लोग कम से कम एक पेयर बना पाए हैं। द इनिशिएटिव, तो कौन सा इनिशिएटिव भाई, किस मकसद की बात हो रही है, किस कदम की बात हो रही है। तो ये जो कदम है इसका मकसद है कि एक इंटरऑपरेबल, मतलब आपस में जो काम कर जाए, स्टैंडर्ड, एक यूजर सेंट्रिक, एक पूरा का पूरा डिजिटल एड्रेस का एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम सिस्टम बनाया जाए जो सपोर्ट कर सके स्मूथ पब्लिक और प्राइवेट सर्विस डिलीवरी को। ऑल्सो लिखा हुआ था, ये भी स्टार्टिंग नहीं हो सकता था। हम और क्या प्लान कर रहे हैं कि गवर्नेंस आर्किटेक्चर पूरा का पूरा सिस्टम बनाया जाएगा जो कि इंडिया के विजन से मैच करेगा, कि लोगों को प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी, केसेस की सॉल्व किए जाएंगे और जो पेनल्टी लगाई जाएंगी उन पे जो लोग रूल तोड़ रहे हैं। इट कौन इट है भाई, इसको डिजाइन किया गया है कि एड्रेस एज अ सर्विस, मतलब जो फिजिकल एड्रेसेस हैं उनको डिजिटल एड्रेस आइडेंटिफायर्स में कन्वर्ट किया जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर, उसने ध्रुव प्रपोज किया है जो कि एक डिजिटल हब होगा रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस का, और ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होगा इंडिया के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का हो सकता है। एंड एक्सप्लेनेटरी नोट हैज बीन इशूड, एक और नोट दिया गया है हेल्प करने में पब्लिक अंडरस्टैंडिंग को। सिटीजन्स के कमेंट्स और इंडस्ट्री और बाकी स्टेक होल्डर्स के कमेंट्स भी इनवाइट किए गए हैं ईमेल के द्वारा, और ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये अवेलेबल कर दिए गए हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के पोर्टल पे। तो हमने सबसे पहला स्टेप कर लिया, सारे के सारे स्टेटमेंट्स को रीड कर लिया, तो हमको क्लियर सी बात है, क्या समझ में आई कि हमारा जो स्टार्टिंग स्टेटमेंट होगा वो एस होगा। कोई परेशानी किसी को, किसी भी तरह की? चलो अब हम क्या करेंगे, अब हम बाकी के स्टेटमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश करेंगे, कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। अगर आप देखोगे तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने क्या किया है, ध्रुव को प्रपोज किया है। मैम टी स्टार्टिंग क्यों नहीं हुआ, किस चीज की अंडरस्टैंडिंग हेल्प की जा रही है पब्लिक अंडरस्टैंडिंग में, तो किस चीज को लेकर अंडरस्टैंडिंग में हेल्प की जा रही है, नहीं समझ में आ रहा। कमेंट्स मांगे जा रहे हैं, तो किस चीज को लेकर कमेंट्स मांगे जा रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा। इसका मतलब है टी जो है आपका स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं है। पहले मुझे बताओ स्टार्टिंग स्टेटमेंट ढूंढना समझ सभी को समझ में आया कि कैसे ढूंढना हमने स्टार्टिंग स्टेटमेंट? कहीं पे कोई भी डाउट हो तो प्लीज पूछते चलो। देखो दो चीजें सबसे ज्यादा मेन होती है, सबसे पहली चीज होती है स्टार्टिंग स्टेटमेंट ढूंढना और दूसरी चीज होती है पेयर बनाना। अगर आपने स्टार्टिंग स्टेटमेंट सही ढूंढ लिया तो आपका 1 नंबर पक्का हो गया। अगला स्टेप होता है पेयर्स बनाना, अब हम उसकी बात करने वाले, ठीक है। चलो तो नाउ लेट्स ट्राई टू फॉर्म पेयर्स। सबसे पहली चीज तो हमको क्या समझ में आया कि यहाँ पे ना ऑल्सो लिखा हुआ था। ऑल्सो का मतलब क्या होता है, ऑल्सो का मतलब होता है भी। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये तो एस के बाद नहीं आ सकता, ठीक है। चलो अगली बात करते हैं। यहां पे एड्रेस एज अ सर्विस लिखा हुआ था, इसको डिजाइन किया गया है इनेबल करने के लिए एड्रेस एज अ सर्विस। हम फिजिकल एड्रेसेस को सिक्योर वैलिडेटेड डिजिटल एड्रेस में करने वाले हैं। तो किस चीज को डिजाइन किया गया एड्रेस एज अ सर्विस, क्या वो बात समझ में आ रही है यहाँ पे कि हम एक डिजिटल एड्रेसिंग इकोसिस्टम बनाएंगे। और इसको डिजाइन क्यों किया जाएगा, इसको डिजाइन किया जाएगा किस चीज को इनेबल करने के लिए, एड्रेस एज अ सर्विस को इनेबल करने के लिए। अच्छा एक और चीज, एक और यहाँ पे हिंट दी, यहाँ पे एम बताया जा रहा है, मकसद क्या है। क्या ये बात भी सभी को पता है कि जब भी आप किसी चीज को इंट्रोड्यूस करते हो वो कैसे होगी क्या होगा, वो बात की बातें पहले है कि आपका मकसद क्या है। इसका मतलब एम को पहले बताया जाता है, वो चीज कैसे होगी क्या होगी वो सारी बात की बातें हैं। पहले क्या बताया जाता है, पहले उसका मकसद बताया जाता है। तो हमको ये भी समझ में आ रहा है कि एस के आगे पी आएगा, एस के आगे पी आएगा, पी के आगे आर आएगा। अब मेरे पास दो स्टेटमेंट्स बचे हैं, मेरे पास क्यू बचा है और मेरे पास टी बचा है। देखते हैं आर से कौन सा कनेक्टेड है, आर से जो कनेक्ट है वो टी है या क्यू है, उसके हिसाब से निकालेंगे। पढ़ते हैं क्यू और टी को। ये एनविसाज करता है, मतलब ये एनविसाज का मतलब क्या है कि अब
आगे ऐसा होगा। ये आगे क्या बता रहा है कि गवर्नेंस आर्किटेक्चर भी बनाया जाएगा जो कि इंडिया के विजन से रिलेटेड होगा, जिसमें ये सारी की सारी चीजें आएंगी। तो सिस्टम की बात कर रही आ रही है, सिस्टम की बात जा रही है। ये तो एक्सप्लेनेटरी नोट इशू किया गया है, ये तो बात ही अलग हो गई। अच्छा, हमने एक बात और भी सीखी थी, अगर कोई चीज हमको अनरिलेटेड लगती है, अगर आप देखोगे एस में, आर में, क्यू में, पी में, सभी में इस इनिशिएटिव की बात हो रही है, इस कदम की बात हो रही है। टी अनरिलेटेड सा लग रहा था, टी में तो बात कुछ और हो रही थी कि एक और एक एक्सप्लेनेटरी नोट भी दे दिया गया है, लोगों से कमेंट्स भी मांगे जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स को भी पोर्टल पे डाल दिया गया है, तो उसको हम लास्ट में लगाते हैं। तो एक हिंट हमको ऐसे भी मिल रहा था कि टी को लास्ट में लगाया जाएगा। तो फाइनल सीक्वेंस क्या बना, एस पी आर। कितने लोगों को समझ में आया? कॉम्प्लिकेटेड था, इजी नहीं था। कनेक्टर्स नहीं थे, कनेक्टर्स होते हैं ही, हिज, दे, दीज, दोज होते हैं, बहुत इजी हो जाता है पैराजंबल। एक बार दोबारा समझते हैं, चलो भूल जाओ जो मैंने समझाया। पहले बताओ क्या सभी को ये बात क्लियर थी? द इनिशिएटिव तो कौन सा इनिशिएटिव? इट ऑल्सो, इट, और दूसरा किस चीज की अंडरस्टैंडिंग, किस चीज के कमेंट्स? तो क्या सभी को क्लियर था कि एस स्टार्टिंग स्टेटमेंट होगा? अगर एस स्टार्टिंग स्टेटमेंट है, नंबर +1। दूसरी बात, एक ध्रुव करके एक चीज प्रपोज हुई है, तो अगर कोई प्रपोजल आप दे रहे हो किसी को, सबसे पहले क्या बताओगे? उस प्रपोजल का मकसद क्या है। अगर, हाँ, बहुत सारे बच्चों ने एस के आगे ना आर लगा दिया होगा, बस वही गलती कर दी। सबसे पहले अगर आप किसी चीज को बता रहे हो, सबसे पहले मकसद बताओगे, फिर उसकी फंक्शनिंग बताओगे। तो मकसद, एम क्या है, वो पहले बताया जाएगा। इसका मतलब एस के बाद पी। अब हम एक इकोसिस्टम ही बना रहे हैं एड्रेस का। वो कैसे बना, वो क्यों बना रहे हैं? वो बना रहे हैं कि एड्रेस एज अ सर्विस स्टार्ट हो जाए। तो एड्रेस का हम जो इकोसिस्टम बना रहे हैं, उसका कैसे डिजाइन किया जा रहा है, किस चीज को वो इनेबल कर रहा है? आर। क्यू और टी दो बचे हुए थे, तो एक तो हम ये भी बना रहे हैं और दूसरी ऑल्सो हम ये भी कर रहे हैं। तो एक तो हम ये भी कर रहे हैं और दूसरा हम ये भी कर रहे हैं, क्यू, और टी लास्ट में जो कि अनरिलेटेड था। फाइनल सीक्वेंस क्या बना, एस पी आर क्यू। मैम क्यू आर कर दिया, नहीं बेटा, ऑल्सो। तो ये भी करेगा और ये भी करेगा, वो डांस भी करेगा और वो गाना भी गाएगा। ये एड्रेस एज अ सर्विस को भी इनेबल करेगा और ये एक आर्किटेक्चर ऐसा भी बनाएगा। तो ऑल्सो वाला हमेशा बाद में आता है। आर और क्यू का पेयर किसकी हेल्प से बना? ऑल्सो की हेल्प से। एस और पी का पेयर किसकी हेल्प से बना? एक बात बताई, उसका मकसद बताया, मकसद क्या है, और टी को हमने लास्ट में। क्लियर? कोई दिक्कत किसी को भी? एक बार फ्लो चार्ट बना ले। मैम टी अलग क्यों है? क्योंकि एस पी आर क्यू में वो ऑफर क्या करेगा वो बताया जा रहा है, और टी में तो कुछ अलग ही बात हो रही है कि सबसे कमेंट्स लेंगे, डॉक्यूमेंट को पोर्टल पे डाल देंगे, सबसे पूछेंगे कैसा लग रहा है। तो टी में तो एक अलग ही बात है। एस पी आर क्यू चारों में बात हो रही है जो प्रपोजल दिया है उसकी। प्रपोजल दिया, प्रपोजल का मकसद क्या है? प्रपोजल ये करेगा, प्रपोजल ये भी करेगा, मतलब ये जो सिस्टम है ये करेगा, ये भी करेगा। एस पी आर क्यू एन टी। जिस बच्चे ने एस आर पी बनाया, गड़बड़ क्या करी, उसने क्या करेगा वो पहले बता दिया, मकसद बाद में बताया है। मेरा मकसद है बैंकर बनने का, इसके लिए मैं बहुत पढ़ाई करूंगा, दिन रात एक कर दूंगा। तो पहले मकसद, फिर आप क्या क्या करोगे वो बाद में। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैराजंबल सभी के लिए, सभी के पास 3 मिनट का टाइम है। ऑल द बेस्ट एवरीवन।
चलिए लेट्स डिस्कस दिस। सबसे पहले बेटा हमने क्या किया, सारे के सारे स्टेटमेंट्स को रीड किया। आफ्टर ऑल से भी कभी भी स्टार्टिंग नहीं हो सकती। जैसे दो वर्ड्स होते हैं जो आपको आपके पैराजम्बल में बहुत बार मिलेंगे, एक है आफ्टर ऑल और एक है इनफैक्ट। हमेशा याद रखना, जब भी इनफैक्ट लिखा हो या आफ्टर ऑल लिखा हो, आप कभी भी स्टार्टिंग नहीं कर सकते। इनफैक्ट का मतलब क्या होता है, आप उस चीज को हाईलाइट कर रहे हो, आप उस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा जोर डाल रहे हो। आफ्टर ऑल का मतलब क्या होता है कि कोई चीज पहले हुई उसके बावजूद भी दूसरी चीज हो गई, मतलब इसका मतलब भी एक तरीके से डिस्पाइट ही है, के बावजूद। तो इससे भी कभी भी स्टार्टिंग नहीं हो सकता। और अगर कभी भी इनफैक्ट लिखा हो किसी भी स्टार्टिंग सेंटेंस में, उससे भी कभी भी पैराजंबल आपका स्टार्ट नहीं हो सकता। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड। आफ्टर ऑल गूगल जो है 25 साल से ज्यादा पुराना हो चुका है, एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसका बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में। जो वो आगे बढ़ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके एडवांसेस, उसकी प्रोग्रेस ओपन एआई के लिए। वाइल से स्टार्टिंग हो सकती है बेटा। फिर से दिस आ गया, इसका मतलब स्टार्टिंग नहीं हो सकती। इस अर्जेंसी को एक्सप्लेन करते हुए ऑल्टमैन ने बोला कि ओपन एआई को इम्प्रूव करना होगा चैट जीपीटी का एक्सपीरियंस, यूजर एक्सपीरियंस, उसको फास्टर, बहुत विश्वसनीय, और वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का आंसर दे दे, पर्सनलाइज्ड आंसर दे दे। अगर इसका मतलब ये भी है कि उनको बाकी प्रोडक्ट लाइन्स बंद करने पड़े तो। दुनिया जो है हॉलीडे सीजन में जा रही है, ओपन एआई ऑपोजिट कर रहा है। सीईओ सैम ऑल्टमैन जो है उन्होंने कोड रेड इशू किया है, मतलब वो क्या कह रहे हैं कि कंपनी में अर्जेंट काम है जो करना है। हो सकता है स्टार्टिंग। गूगल जो इतना तेजी से प्रोग्रेस कर रहा है, इसकी वजह से एक नया खतरा आ गया ऑल्टमैन। अच्छा, यहाँ फुल नेम लिखा हुआ था, यहाँ शॉर्ट नेम लिखा हुआ था। शॉर्ट नेम कभी फुल नेम से पहले तो नहीं आ सकता, शॉर्ट नेम से पहले हमेशा फुल नेम आना चाहिए। इसका मतलब ये स्टार्टिंग नहीं था। जिन्होंने अभी तक बेनिफिट्स एंजॉय किए थे अर्ली मूवर के एआई में। दिस लिखा हुआ था, ये भी स्टार्टिंग नहीं हो सकता। ये जो सडन शिफ्ट आया है, ये कब आया, हालांकि ओपन एआई इतनी वैल्यूएशन पहुंच चुका है। गूगल जो है जेमिनाई 3 को अनवील कर रहा है नवंबर में। वो कंपनी बोलती है सबसे ज़्यादा एडवांस्ड एआई मॉडल है। तो हमको इतना तो समझ में आ चुका है कि आपका स्टार्टिंग स्टेटमेंट क्या होगा, आर हो। जो बच्चे एस स्टार्टिंग स्टेटमेंट बोल रहे थे, क्या उनको अपनी गलती समझ में आई? एस में क्या है, शॉर्ट नेम है, आर में फुल नेम है। तो जब भी अगर फुल नेम शॉर्ट नेम दे रखा हो, फुल नेम विल ऑलवेज कम बिफोर शॉर्ट नेम। क्लियर सभी को? चलो, अब कुछ कुछ कॉम्बिनेशंस बनाने की कोशिश करते हैं। तो जब भी आपको कनेक्टर्स मिलते हैं, दिस दैट दीज दोस्त मिलता है, सबसे पहले आप उनको कनेक्ट करते हो। तो मुझे ना यहाँ पे दो दिस दिख रहे थे। एक तो मुझे ये वाला दिस दिख रहा था और एक मुझे ये वाला दिस दिख रहा था। तो मैं सबसे पहले इनका पेयर बनाने की कोशिश करूंगी, ये अर्जेंसी को एक्सप्लेन करते हुए। तो कहाँ लिखा हुआ है कि अर्जेंसी है, मतलब क्यू से पहले जो स्टेटमेंट आएगा उसमें लिखा होगा कि अर्जेंसी को एक्सप्लेन करते हुए। तो अर्जेंसी के बारे में कहाँ लिखा हुआ था? तो अर्जेंसी के बारे में एक तो आर में लिखा हुआ था कि अर्जेंसी है, अर्जेंट उन्होंने पुश दिया है, लेकिन अर्जेंसी क्या है वो नहीं दिया हुआ था आर में। तो आर के बाद क्यों नहीं आ सकता? दिस अर्जेंसी, ये तो बोला हुआ कि एक इंटरनल पुश डाला है, लेकिन क्या पुश डाला है वो नहीं लिखा हुआ था, पहले हमको लिखना पड़ेगा। अच्छा, सी में क्या लिखा हुआ था? ये जो अचानक से शिफ्ट आया है प्रायोरिटीज में, चीजें जो चेंज हुई है, प्रायोरिटीज चेंज हुई है। प्रायोरिटीज चेंज होना टी से पहले आना चाहिए। प्रायोरिटीज कहाँ चेंज हुई है? तो प्रायोरिटीज कहाँ चेंज हुई है? ये बहुत बड़ा जायंट है, बहुत है। अच्छा, इसमें तो गूगल को लेके पॉजिटिव टोन दे रखिए, प्रायोरिटीज चेंज होने की बात नहीं हो रही। अच्छा, इसको ओपन एआई को इस चीज को इम्प्रूव करना पड़ेगा। बाकी प्रोडक्ट लाइंस को डिले कर सकते हो बट इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। क्यों में प्रायोरिटी चेंज हो गई? ठीक है, क्या आर में प्रायोरिटी चेंज होने की बात हो रही थी? नहीं, इसमें तो कोड रेड देने की बात हो रही थी। इसमें बोला था एक खतरा आ गया है जो अभी तक बेनिफिट्स, यहाँ पे भी प्रायोरिटी चेंज करने की बात है। तो प्रायोरिटी चेंज करने की बात तो क्यों में हो रही है कि आपको चैट जीपीटी को इम्प्रूव करने पे फोकस करना पड़ेगा, बाकी प्रोडक्ट लाइन्स को आप डिले कर सकते हो। मतलब बाकी प्रोडक्ट लाइन अब प्रायोरिटी नहीं है, प्रायोरिटी कौन है? प्रायोरिटी चैट जीपीटी है। तो प्रायोरिटी चेंज करने की बात तो क्यों में हो रही थी। क्या सभी को क्यू और टी क्लियर है? आप देख रहे हो मैं पेयर्स कैसे बना रही हूँ, मैं दिस को ढूंढ रही हूँ और दिस की हेल्प से पेयर बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो
तो प्रायोरिटी चेंज करने की बात तो यहाँ पे हो रही थी कि अब चैट जीपीटी को ज्यादा प्रायोरिटी दो, बाकी चीजों को भले ही डिले कर दो, लेकिन अब मेन प्रायोरिटी किसकी होनी चाहिए? चैट जीपीटी की। चलो अगली बात, अब बाकियों को भी देख लेते हैं। एक मेरे पास पी बचा है, एक मेरे पास एस बचा है। यहाँ पे आफ्टर ऑल भी लिखा हुआ था। आफ्टर ऑल एक तरीके से कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का कनेक्टर हो गया। अगर इसके बावजूद की बात हो रही है, डिस्पाइट इसका अगर मीनिंग है, इसका मतलब है कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का कनेक्टर है। कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का कनेक्टर क्या कनेक्ट करता है? पॉजिटिव टोन को नेगेटिव टोन से कनेक्ट करता है, नेगेटिव टोन को पॉजिटिव टोन से कनेक्ट करता है। तो इसके बाद देखते हैं कौन सी टोन है। गूगल एक बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत प्रेजेंस है उसका, मतलब गूगल को लेके पॉजिटिव टोन है। इसका मतलब पी से पहले कौन सी टोन आनी चाहिए? पी से पहले नेगेटिव टोन आनी चाहिए। बताओ नेगेटिव टोन किसमें दे रखी है गूगल को लेके? गूगल इतनी बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ा जायंट है, इसकी प्रेजेंस बहुत ज्यादा है। एक सेकेंड, इसके जो एडवांसेस हैं वो पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है एआई के लिए। ये जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, ये एआई के लिए, ओपन एआई के लिए बहुत इम्पैक्ट डाल रहा है। गूगल की बात तो यहाँ हो रही है मैम। गूगल की जो प्रोग्रेस है इसकी वजह से ऑल्टमैन के लिए खतरा हो गया है। ऑल्टमैन को अभी तक बेनिफिट मिल रहा था, लेकिन गूगल ने भी अपना निकाल दिया है, तो इसकी वजह से क्या हो गया है? खतरा हो गया है। एस और पी के पेयर में कोई दिक्कत किसी को? हाँ, एस और पी का पेयर, कोई दिक्कत किसी को भी? चैट, अगर इसमें थोड़ी सी जनरल नॉलेज भी होगी ना, तो वो भी चीज आपको हेल्प कर देगी। चैट जीपीटी किसका है? गूगल का तो जेमिनाई है। चैट जीपीटी किसका है? चैट जीपीटी ओपन एआई का है और गूगल का जेमिनाई है। ओके, लिखा हुआ है ओपन कॉन्सिक्वेंशियल फॉर ओपन एआई। ठीक है, अब एसपी बन चुका है, क्यूटी बन चुका है। हाँ, मैं आपके साथ सॉल्व ही करती हूँ बेटा, बिल्कुल। जो लोग कह रहे हैं ऐसा लगता है हमारे साथ सॉल्व ही करते हो, हाँ मैं आपके साथ सॉल्व ही करती हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपको आंसर पहले से बना देख के आपको पढ़ाऊंगी तो मैं आपको वो उस तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी जिस तरीके से मुझे आपको एक्सप्लेन करना चाहिए। तो जब पहली बार मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, बिल्कुल ऐसे ही करती हूँ जैसे मैं खुद सॉल्व कर रही हूँ। अच्छा, अब मेरे पास एस पी या क्यू टी है, मुझे बस ये चेक करना है कि एस पी पहले आएगा या क्यू टी पहले आएगा। आर से कनेक्शन देखना पड़ेगा, आर से कनेक्शन जिसका होगा वो पहले आएगा। तो आर में क्या लिखा हुआ था कि दुनिया हॉलीडे सीजन में जा रही है, ओपन एआई ऑपोजिट कर रहा है, सीईओ सैम ऑल्टमैन ने कोड रेड इशू किया है। क्यूटी में किसकी बात हो रही थी? इस अर्जेंसी को अच्छा, आर के बाद तो क्यू आ ही नहीं सकता, आर के बाद क्यू तो आ ही नहीं सकता। दिस अर्जेंसी, कोई अर्जेंसी है ही नहीं आर में। अर्जेंसी किस में? अर्जेंसी तो एस और पी में है कि गूगल बढ़ता जा रहा है, तो ऑल्टमैन के लिए अर्जेंट हो गया एक्शन लेना। इसका मतलब एस पी पहले आएगा, क्यू टी बाद में। एक बार दोबारा समझते हैं चलो। इसके लिए ना, अगर हमें थोड़ी सी पहले से नॉलेज हो ना तो इजी हो जाएगा। बेसिकली पैराजंबल को किस बारे में बात कर रहा है, पहले इसको समझो। पैराजंबल का मेन आइडिया क्या है कि चैट जीपीटी को बहुत कंपटीशन मिल रहा है। चैट जीपीटी को कंपटीशन किससे मिल रहा है? गूगल से, गूगल के जेमिनाई से। तो इसलिए चैट जीपीटी को एक बहुत बड़ा खतरा हो रहा है गूगल से। इसीलिए चैट जीपीटी के जो सीईओ हैं उन्होंने क्या बोला है कि तुमको बहुत मेहनत करनी है, चैट जीपीटी को जितना इंप्रूव कर सकते हो उतना इंप्रूव करना है। ये पूरे पैराग्राफ का मेन आइडिया था। अब अगर हमें ये बात पता चल गई, अब पैराजंबल को फिर से देखो। यहाँ पे आफ्टर ऑल लिखा था, यहाँ पे दिस लिखा था, यहाँ पे शॉर्ट नेम लिखा था, यहाँ पे दिस लिखा था। इसका मतलब स्टार्टिंग स्टेटमेंट क्या होगा? आर। अगली बात, दिस अर्जेंसी और दिस सडन शिफ्ट। सबसे पहले इन दोनों का पेयर बनाने की हमने कोशिश करी इस अर्जेंसी को एक्सप्लेन करते हुए। तो अर्जेंसी के बारे में कहाँ बात हो रही है? अभी यहाँ पे अर्जेंट लिखा तो था, लेकिन बस ये लिखा हुआ था कि कोड रेड है, अर्जेंट है, लेकिन क्या अर्जेंसी है वो नहीं बताई गई थी। इसका मतलब आर के बाद क्यों नहीं हो सकता। यहाँ पे भी कुछ अर्जेंसी के बारे में भी नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे भी कुछ अर्जेंसी के बारे में नहीं लिखा हुआ, मुझे नहीं समझ आया।
फिर मैं इस वाले दिस पर गई, ये जो शिफ्ट आया है प्रायोरिटीज में, इसका मतलब इससे पहले कहीं लिखा होगा कि प्रायोरिटीज में शिफ्ट आया है, प्रायोरिटीज में शिफ्ट आया है ओपन एआई के लिए, मतलब चैट जीपीटी के लिए। तो चैट जीपीटी की प्रायोरिटी शिफ्ट कहाँ हुई है? क्यू में हुई है, कि हमको चैट जीपीटी के एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करना है, हम बाकी चीजों को डिले कर सकते हैं, मतलब प्रायोरिटी हमारी क्या है? चैट जीपीटी है। तो बाकी चीजों को डिले कर दो बट इसको इम्प्रूव करो। ये जो शिफ्ट आया है प्रायोरिटी में, मतलब क्यू और टी का पेयर था। अगला पेयर आफ्टर ऑल लिखा था यहाँ पे। आफ्टर ऑल गूगल इतना बढ़िया प्रेजेंस है, सब कुछ है, तो गूगल आफ्टर ऑल के आगे पॉजिटिव टोन था, इससे पहले नेगेटिव टोन आना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ था गूगल के लिए नेगेटिव टोन क्या थी, कि ऑल्टमैन को अर्ली मूवर होने के बेनिफिट्स मिले थे, मतलब चैट जीपीटी सबसे पहले आया था इसलिए उसको बेनिफिट मिल गया था, लेकिन गूगल की वजह से खतरे में आ रहा है चैट जीपीटी। तो एस और पी का पेयर बना। अब मुझे चेक करना था कि एस और पी पहले आएगा या क्यू और टी पहले आएगा। अच्छा, इसमें एक हिंट और थी, एक हिंट और थी, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो पी में क्या लिखा हुआ था? पी में लिखा हुआ था कि गूगल का बहुत अच्छा प्रेजेंस है, और यहाँ पे लिखा हुआ था गूगल का जेमिनाई। गूगल ने अपना क्या दिखाया? गूगल ने अपना जेमिनाई 3 दिखाया नवंबर में, जो कंपनी कहती है कि सबसे बड़ा एडवांस्ड मॉडल है। तो पहले हमने गूगल के बारे में बताया, फिर हमने गूगल के जेमिनाई 3 के बारे में बताया। तो ये भी एक हिंट था कि एस और पी वाला कॉम्बिनेशन पहले आएगा, क्यू और टी वाला कॉम्बिनेशन बाद में आएगा। दूसरी हिंट क्या थी कि हमने एस और पी वाला क्यों पहले लगाया? क्योंकि आर और क्यू का पेयर नहीं हो सकता था, क्योंकि कोई अर्जेंसी एक्सप्लेन नहीं हुई है आर में। अर्जेंसी एक्सप्लेन तो एस और पी में हुई है कि गूगल बहुत आगे बढ़ गया है, तो ये अर्जेंसी को एक्सप्लेन करते हुए। अब ये तो चलो सॉल्व हो गया, बट यहाँ पे ना एक चीज जो बहुत सारे बच्चों ने गलती की है, पहले मैं उसके बारे में बात करती हूँ, फिर अगले पैरासिम्बल पे बात करेंगे। कुछ बच्चों ने क्या किया, अर्जेंट और दिस अर्जेंसी और आर और क्यू का पेयर बना दिया। इसको ऐसे समझो, आई सिग्नल्ड एन अर्जेंसी, या फिर आई, इसको बिल्कुल इसी की लैंग्वेज में लिखते हैं, चलो। आई सिग्नल्ड अ रेड कोड एंड डिमांडेड एन अर्जेंट एक्शन। फिर मैंने एक सेंटेंस लिखा, एक्सप्लेनिंग दिस अर्जेंसी आई टॉक्ड टू रमेश। द अर्जेंट एक्शन needs to be taken as there was a storm outside his house। मुझे इन तीनों सेंटेंस का सीक्वेंस बताना क्या होगा। मैंने आपको 3 सेंटेंस दिए, पी क्यू एंड आर। अगर आपने इसका सही बता दिया तो इसका मतलब आपको आपकी गलती समझ में आ गई। मैंने एक रेड कोड सिग्नल किया और एक अर्जेंट एक्शन डिमांड किया। अर्जेंट एक्शन क्यों लेना था? क्योंकि उसके घर के बाहर एक तूफान आया था। इस अर्जेंसी को एक्सप्लेन करते हुए मैंने रमेश से बात करी। व्हाट विल बी द सीक्वेंस? क्या पी के बाद क्यू आ सकता है? पहला क्वेश्चन मेरा, नहीं आ सकता। मैंने बस ये बोला है कि मैंने एक अर्जेंट एक्शन लिया है, मैंने अर्जेंसी को बताया नहीं है क्या अर्जेंसी है, तो मैं दिस अर्जेंसी नहीं लगा सकती इसके बाद। कितने लोगों को बात क्लियर है? मैंने सिर्फ एक अर्जेंट एक्शन डिमांड किया है, मैंने बताया नहीं है क्या अर्जेंसी है, तो इसलिए मैं उसके बाद एक्सप्लेनिंग दिस अर्जेंसी नहीं लगा सकती। क्या ये बात समझ में आई कि पी के बाद क्यों नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता? चलो, अब अगर ये बात समझ में आ गई, अब इसको देखो। सैम ऑल्टमैन ने एक अर्जेंट इंटरनल पुश सिग्नल किया है, उन्होंने बताया नहीं कि क्या अर्जेंसी है, तो क्या मैं इसके बाद एक्सप्लेनिंग दिस अर्जेंसी लिख सकती हूँ? दुनिया हॉलिडे में जा रही है, ओपन एआई ऑपोजिट कर रहा है, सीईओ ने एक अर्जेंट इंटरनल पुश सिग्नल किया है, कोड रेड
इशू किया है, बट बताया नहीं है कि अर्जेंसी क्या है, तो कैन आई से एक्सप्लेनिंग दिस अर्जेंसी? नहीं, पहले अर्जेंसी बताओगे तभी तो लिखोगे कि एक्सप्लेनिंग दिस अर्जेंसी। तो आर के बाद क्यू कभी नहीं आ सकता। क्लियर है सभी को, एवरीवन जो आपने गलती करी थी? तो पहले आपको बताना पड़ेगा अर्जेंसी क्या है। अच्छा, अर्जेंसी क्या है वो किस में बताई गई है? अर्जेंसी क्या है वो किस में बताई गई है? वो बताई गई है एस और पी में। अर्जेंसी क्या है? कि गूगल एक बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है। अर्जेंसी क्या है? कि ऑल्टमैन के लिए गूगल एक खतरा बन गया है। गूगल इतना पुराना है, इतनी उसकी प्रेजेंस है, तो गूगल एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है, ये अर्जेंसी है। तो इसके और इसके बीच में क्या बतानी पड़ेगी? इसके और इसके बीच में अर्जेंसी बतानी पड़ेगी, और वो अर्जेंसी एस और पी में बताई गई है। क्लियर सभी को? अगली बात, क्यू में, अब फिर क्यू और टी का पेयर कैसे बना? ये अचानक से शिफ्ट आया प्रायोरिटी में, तो प्रायोरिटी में शिफ्ट कहाँ आया है? क्यू में, कि चैट जीपीटी को ही फोकस करना है, बाकियों को डिले कर दो, तो ये जो प्रायोरिटी में शिफ्ट आया है। तो व्हाट इज द फाइनल आंसर? आर एस पी एंटी। बेटा देखो, मैं आपको तब तक समझाऊंगी जब तक आपको समझ नहीं आएगा, ये मेरी कोशिश है, बट समझना तो आपको पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो क्यू और टी का पेयर कब तक किससे बना? दिस की हेल्प से, दिस शिफ्ट इन प्रायोरिटीज। इंटरनल पुश दिया है अर्जेंसी का, तो क्यों दिया है? रीजन तो बताओ पहले। इंटरनल पुश का तो मतलब एक मैसेज दे दिया, अर्जेंसी है, अर्जेंसी है। क्या अर्जेंसी है वो बताया ही नहीं आर में। तो व्हाट इज द अर्जेंसी? वो बताया है एस और पी में। पी फिर क्यू में बोल सकते हैं, इस अर्जेंसी को एक्सप्लेन करते हैं। और आर तो हमारा स्टार्टिंग स्टेटमेंट अच्छे से हो ही गया। क्लियर? आगे बढ़े? चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ऑल द बेस्ट। 3 मिनट आपके शुरू होते हैं।
चलिए देखते हैं। अ सिंगल कॉस्मिक फिलामेंट इज अ स्ट्रक्चर, एक छोटा सा जो फिलामेंट है ये एक स्ट्रक्चर है, स्पैनिंग मीन्स कवरिंग हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स, इतना ज़्यादा डिस्टेंस ये कवर कर रहा है। ये बनता है ग्रेविटी, गैस, डार्क मैटर, इस सबको खींच लेता है। ऑल्सो लिखा हुआ था, ये तो स्टार्टिंग नहीं हो सकता। फिलामेंट्स जो है बड़े बड़े एरियाज के चारों तरफ होते हैं, वॉइड कहते हैं। फिलामेंट वहां बनता है जहाँ पे शीट्स ऑफ मैटर इंटरसेक्ट करती हैं, कोलैप्स करती हैं, मतलब थोड़ी सी साइंटिफिक लैंग्वेज है। फिर से ऑल्सो लिखा हुआ था, फिर से दिस लिखा हुआ है। इसकी वजह से फिलामेंट्स हेल्प करते हैं डिसाइड करने में कि कहाँ गैलेक्सी बनेगी, कितनी तेज वो ग्रो करेगी और कितना गैस उसको मिलेगा सालों में। क्या डिजिटल पेन नहीं चल रहा है बेटा? एज मटेरियल फॉल्स इन, जैसे जैसे मटेरियल गिरता जाता है, इट लिखा हुआ है, इट कैन स्पिन अप, कौन स्पिन अप कर सकता है? फिलामेंट को भी और गैलेक्सी को भी जो उसके अंदर है। कॉस्मिक और गैलेक्सी फिलामेंट्स जो होते हैं सबसे बड़े थ्रेड्स होते हैं। तो पी और टी में से दोनों हो सकते हैं, अभी हमको क्लियर नहीं हुआ कि कौन सा वाला स्टार्टिंग स्टेटमेंट होगा, बस हमको इतना समझ में आया कि या तो पी होगा या फिर टी होगा। ठीक है, चलो अब कुछ कुछ कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। पहले सबसे पहले तो मुझे एक तो यहाँ ऑल्सो दिखा था, एक मुझे यहाँ दिस दिखा था और एक मुझे यहाँ इट दिखा था। तो सबसे पहले मैं क्या कोशिश करूंगी कि मैं इन्हीं तीनों के कॉम्बिनेशंस बनाऊं। चलो ठीक है, मैंने क्यों पढ़ा, फिलामेंट्स जो है इनमें बड़े बड़े रीजन्स भी होते हैं, एम्प्टी रीजन्स भी होते हैं। फिलामेंट बनता है, मतलब फिलामेंट में क्या क्या होता है वो लिखा हुआ है। अच्छा, फिलामेंट में क्या क्या होता है, मतलब ये एक तरीके से क्या है, किसके चारों ओर होते हैं, कहाँ बनता है, मतलब वेयर का आंसर है। और ये हमने पढ़ा है, जब भी आप किसी चीज को इंट्रोड्यूस करते हो, उसके बारे में बात करते हो, तो आप वेयर की बात पहले करते हो। तो हमको इतना समझ में आ रहा है कि ये इंट्रोडक्शन के बाद ही आ जाएगा ये वाला स्टेटमेंट। चलो बहुत बढ़िया बात, ये जो स्टेटमेंट है आपके इंट्रोडक्शन के बाद ही आ जाएगा। अच्छा, इंट्रोडक्शन किस में हो रहा था फिलामेंट का? इसमें तो लिखा हुआ था फिलामेंट क्या करता है, और इसमें क्या लिखा हुआ था, इट कैन स्पिन अप। जैसे जैसे मटेरियल इसके अंदर गिरेगा तो ये जो है ये भी कर देगा, तो ये भी क्या करेगा, इसमें भी वॉट लिखा हुआ था। तो इंट्रोडक्शन तो दो स्टेटमेंट में हो रहा था कि फिलामेंट क्या है, कॉस्मिक और गैलेक्सी फिलामेंट्स क्या होते हैं। अच्छा, अब अगर मुझे ये चेक करना है कि टी पहले आएगा या पी पहले आएगा, तो ये बात हमको समझ में आ रही है कि ये एक जनरल स्टेटमेंट है। कॉस्मिक या गैलेक्सी फिलामेंट्स हम सबकी बात कर रहे हैं, फिर इसमें हमने एक फिलामेंट को इंट्रोड्यूस किया, ये एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट हो गया। या फिर हमने बताया कि वो क्या होता है, तो हमको इतना भी समझ में आ गया कि टी और पी आएगा, और उसके बाद हम वेयर बताएंगे तो क्यू आएगा। अब बस हमको ये चेक करना है, इसके अगला स्टेप हमारा क्या है चेक करने का, अगला स्टेप हमारा वही है कि हमको ये चेक करना है कि टी पी क्यू के बाद एस आएगा या फिर टी पी क्यू के बाद आर आएगा। अगर हमने इस बात को आइडेंटिफाई कर लिया तो हम आराम से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। चलो ठीक है, आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एज मटेरियल्स फॉल इन, मटेरियल्स गिरते जाते हैं। तो कहाँ लिखा हुआ है कि मटेरियल्स गिरते जाते हैं? अगर आर में लिखा होगा मटेरियल्स गिरते जाते हैं तो आर एस हो जाएगा, अगर क्यू में लिखा होगा मटेरियल्स गिरते जा रहे हैं तो क्यू एस हो जाएगा। तो आर और क्यू को दोनों को पढ़ लेते हैं। तो वॉइड्स हो जाते हैं, फिलामेंट फॉर्म होता है जब शीट्स ऑफ मैटर इंटरसेक्ट करती है और कोलैप्स करती है। कोलैप्स का मतलब क्या है, गिरती जाती है। गैस और छोटी छोटी गैलेक्सीज जो है बड़े बड़े क्लस्टर्स की तरफ फ्लो करती जाती है, मतलब उसमें गिरती जाती है। क्यू में दे रखा है इसका मतलब, और आर में दे रखा है क्या, इसकी वजह से फिलामेंट डिसाइड करता है। इसमें तो कहीं गिरने की या जाने की, उसमें फ्लो करने की बात ही नहीं हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, एस और आर तो नहीं हो सकता, सॉरी इसका मतलब क्या है, आर और एस तो नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें तो कोई मटेरियल फ्लो करने की बात ही नहीं हो रही थी। मटेरियल फ्लो करने की बात तो क्यू में हो रही थी। इसका मतलब क्यू और एस होगा, और फिर समझ में आया कैसे किया हमने। अच्छा, मुझे पहले एक चीज और आप लोगों से पूछनी थी, मतलब
मुझे उसका आंसर पता ही है, बट फिर भी हो सकता है कुछ नए बच्चे भी हो, तो 2 तरह से मैं आपको पैराजंबल करवा सकती हूँ। मतलब पैराजंबल ही नहीं, मैं इनफैक्ट हर टॉपिक की बात करूँगी। आई ऑलवेज़ ट्राई कि जो भी मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊँ, पहले मैं उसको खुद सॉल्व करके दिखाऊँ आपको, कि मैं कैसे कर रही हूँ उसे। ये आ सकता है? नहीं, ये तो नहीं लग रहा। ये आ सकता है? हाँ, ये तो आ सकता है, बट ये भी आ सकता है। इन दोनों में कन्फ्यूज़न है, तो अभी कन्फ्यूज़न को रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो एक तरीका तो ये होता है सिखाने का किसी चीज़ को। दूसरा तरीका होता है कि मैं आपको डायरेक्टली बता दूँ कि ये वाला पेयर ऐसे बना, ये वाला पेयर ऐसे बना, ये वाला पेयर ऐसे बना, ये ऐसे पूरा आंसर। तो व्हाट आई ट्राई इज़ कि मैं हर क्वेश्चन को 2 बार समझाऊँ, पहले ऐसे करके समझाऊँ और फिर दूसरे बार में ऐसे करके समझाऊँ। जिससे कि आपको सिर्फ आंसर ही ना पता लगे, आपको स्ट्रैटेजी भी पता चले कि हम कैसे कर रहे हैं उस चीज़ को। कि हाउ आर वी अप्रोचिंग द क्वेश्चन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने अटेम्प्ट करके तो देख लिया है, चलो अब एक बार पूरा पढ़ लेते हैं। तो क्या बना? सबसे पहली चीज़ तो गैलेक्सी फिलामेंट सबसे बड़े थ्रेड होते हैं। ये फिलामेंट होता क्या है? टीएनपी। फिलामेंट कहाँ होते हैं? पीएनक्यू। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये इसकी तरफ फ्लो करते जा रहे हैं, जैसे जैसे मटेरियल इसकी तरफ फ्लो करते जा रहे हैं, मतलब क्यू एंड एस। तो मतलब पी के लिए लास्ट ही पोजीशन बची, दैट इज टी पी क्यू एस एन, सॉरी टी, सॉरी क्या था? टी पी क्यू एस एन आर। एक बार फ्लो चार्ट समझ बना ले। टी पी क्यू एस एन आर। एस और आर का पेयर कैसे बना था? वैसे तो लास्ट ही पोजीशन थी, बिकॉज ऑफ दिस भी लिखा था। क्यू और एस का पेयर कैसे बना था? मटेरियल फ्लो कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं, और वहां क्या लिखा हुआ था? फॉल कर रहे हैं, मतलब मटेरियल उसकी तरफ जा रहे हैं। टी इंट्रोडक्टरी था, पी भी इंट्रोडक्टरी था। फिलामेंट, इसमें जनरल बात हो रही थी, सबकी बात हो रही थी, फिर हमने एक की बात करी तो इसलिए टी पहले लगाया, पी बाद में लगाया। क्यू भी हमने यहाँ क्यों लगाया? क्योंकि क्यू में वेयर की बात हो रही। दिस वॉज द फाइनल। लेवल कौन सा? लेवल मेंस है बेटा, कल हमने प्रीलिम्स लेवल किया था, आज मेंस कर। रेडी फॉर द नेक्स्ट वन? अगले के लिए तैयार? चलो अगला क्वेश्चन, ऑल द बेस्ट सभी के पास। 3 मिनट का टाइम है एंड योर टाइम स्टार्ट्स।
चलिए लेट्स डिस्कस द सेंटर पब्लिश्ड ड्राफ्ट रूल्स। ड्राफ्ट मीन्स जो फाइनल नहीं है, तो सेंटर ने ड्राफ्ट रूल्स पब्लिश किए हर कोड के जुलाई 7 और नवंबर 19 के बीच में, और जुलाई 2025 के हिसाब से इतने सब लोगों ने भी ड्राफ्ट रूल्स पब्लिश कर दिए। नवंबर 21 को यूनियन लेबर मिनिस्टर जो है उन्होंने अनाउंस किया कि 4 कोड्स बनाए जाएंगे, इंप्लीमेंट किए जाएंगे। ऑन दी अदर हैंड मीन्स दूसरी तरफ, ये स्टार्टिंग नहीं हो सकता, अदर लिखा हुआ है। दिल्ली ने रूल्स बनाए सिर्फ इसके अंदर, और तमिलनाडु ने अभी तक पब्लिश ही नहीं किए। सेंटर ने बोला कि जो डिले है वो इसलिए है क्योंकि स्टेट्स में डिले चल रहा है। पार्लियामेंट दीज कोड्स, तो कौन से कोड्स, नहीं हो सकता। पार्लियामेंट ने पास किए थे, लेबर कॉन्करेंट लिस्ट में होता है, मतलब यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लॉज बना सकती है, तो दोनों के पास पावर है। एक स्टेटमेंट के हिसाब से जो पार्लियामेंट में था पिछले लास्ट मॉनसून सेशन में, वेस्ट बंगाल और लक्षद्वीप ने जो है पहले से पब्लिश नहीं किए हैं ड्राफ्ट रूल्स किसी भी लेबर कोड के। चलो अभी हमको स्टार्टिंग स्टेटमेंट भी नहीं समझ आया कि स्टार्टिंग स्टेटमेंट भी क्या होगा, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें क्या थी, बहुत सारे स्टार्टिंग स्टेटमेंट हो सकते थे, पी भी हो सकता था, क्यू भी हो सकता था और टी भी हो सकता था। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब हम अरेंजमेंट करने की कोशिश करेंगे कि किसका हम किसके साथ पेयर बना सकते हैं। सबसे पहले तो देखो ऑन दी अदर हैंड लिखा हुआ है, सबसे पहले मुझे आर का ही पेयर बता दो। ऑन दी अदर हैंड का मतलब क्या होता है, दूसरी तरफ। दूसरी तरफ का मतलब क्या है कि इससे पहले भी कोई ना कोई बात, किसी ना किसी स्टेट की बात हो रही होगी। यहाँ पे दिल्ली की बात हो रही है, तमिलनाडु की बात हो रही है, इसका मतलब इससे पहले वाले स्टेटमेंट में भी किसी स्टेट की बात हो रही होगी। बताओ आर से पहले क्या आएगा। इसमें तो सेंटर की बात हो रही थी, सबकी बात हो रही थी, इसमें भी यूनियन में लेबर मिनिस्टर इन सब की बात हो रही थी, इसमें पार्लियामेंट की बात हो रही थी। हाँ, वेस्ट बंगाल और लक्षद्वीप की बात हो रही थी, इन्होंने प्री पब्लिश नहीं किए, जबकि दिल्ली ने प्री पब्लिश कर दिए। हाँ, सभी को क्या टी और आर का पेयर क्लियर है, कोई दिक्कत। देखो हम ना वर्ड्स ढूंढ रहे हैं और उनके हिसाब से पेयर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चलो अगला वर्ड जो मिला था मुझे वो दीज कोड्स मिला था। पार्लियामेंट ने ये कोड्स पास किए। दीज कोड्स कौन से कोड्स, ये 4 कोड्स, 4 लेबर कोड्स, और इन चारों कोड्स का नाम कहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है। क्यू और एस के पेयर में कोई दिक्कत किसी को भी, क्यू और एस के पेयर में कोई दिक्कत। अब मेरा क्यू और एस का पेयर बन गया है, टी और आर का पेयर बन गया है। स्टार्टिंग स्टेटमेंट ढूंढते हैं। क्या स्टार्टिंग स्टेटमेंट पी हो सकता है, नहीं। ईच कोड तो कौन सा कोड, ईच कोड तो कौन सा कोड, तो ये तो स्टार्टिंग नहीं हो सकता। ठीक है, एस तो क्यू के बाद आ गया, टी हो सकता है अंडर एनी लेबर कोड्स, तो कौन से कोड्स, इनमें भी कोड्स का नाम नहीं दिया हुआ। तो क्या ये समझ में आया कि क्यू एस स्टार्टिंग होगा, क्यू एस स्टार्टिंग होगा, एक पेयर टी आर बन चुका है। अब बस मुझे पी की पोजीशन ढूंढनी है कि पी कहाँ आएगा। पी के लिए मेरे पास 2 पोजीशंस है, या तो यहां आ सकता है या फिर यहां आ सकता है। चलो पी को पढ़ते हैं पहले। अच्छा कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम यहाँ भी तो लगा सकते हैं, चलो कोई बात नहीं यहाँ लगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम यहाँ भी लगा सकते हैं, चलो यहाँ की पी को पढ़ते हैं पहले, फिर आइडेंटिफाई करेंगे कहाँ आएगा। सेंटर ने ड्राफ्ट रूल्स पब्लिश किए हर कोड के इस तारीख से इस तारीख के बीच में, और जुलाई 2025 को 32 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ने भी प्री पब्लिश कर दिए हैं ड्राफ्ट रूल्स अंडर द 4 लेबर कोड्स। इतनी स्टेट्स और इतनी यूनियन टेरिटरीज। बताओ क्या मैं कह सकती हूँ टी और आर जो है पी का एग्जाम्पल है कि स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज में क्या हो रहा है, वो बात टी और आर में दे रखी है। तो पी में जो बात हुई उस बात का डेटा कहाँ दे रखा है, टी में और आर में दे रखा है। इसका मतलब पी कहाँ आएगा यहाँ। तो व्हाट इज द फाइनल सीक्वेंस, फाइनल सीक्वेंस क्यू। कोई परेशानी किसी को। अच्छा इसको देखने का एक तरीका और था, एक तरीका और क्या था, पार्लियामेंट ने पास किया उसके बाद पब्लिश हुआ होगा। एक तरीका और था इसको देखने का,
पार्लियामेंट ने इन कोड्स को पास किया, उसके बाद सेंटर ने पब्लिश किया। पहले पार्लियामेंट में कोई चीज पास होती है, उसके बाद पब्लिश होती है। तो एक तरीका ये और था देखने का कि एस पहले आएगा, पी बाद में। चलो, ये तो मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया। अब एक बार दोबारा से एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज तो दीज कोड्स लिखा था, ईच कोड लिखा था, ऑन दी अदर हैंड लिखा था, एनी लेबर कोड्स लिखा था, और उन सारे लेबर कोड्स का नाम और इंट्रोडक्शन यहाँ दे रखा था, मतलब क्यू स्टार्टिंग हो। अगली बात क्या थी, यहाँ पे ऑन दी अदर हैंड लिखा था, दिल्ली की और तमिलनाडु की बात हो रही थी, यहाँ वेस्ट बंगाल और लक्षद्वीप की बात हो रही थी। इन्होंने किए नहीं है, दिल्ली ने कर दिया है, इसका मतलब टी और आर का पेयर था ऑन दी अदर हैंड की है। अगली बात, यहाँ पे लिखा हुआ था कि 4 लेबर कोड्स का इम्प्लीमेंटेशन अनाउंस किया, और यहाँ पे दीज कोड्स लिखा हुआ था, पार्लियामेंट ने इनको पास किया। पार्लियामेंट ने पास किया, उसके बाद सेंटर ने पब्लिश कर QSPT। कोई दिक्कत? एक बार फ्लो चार्ट बना ले। चलो लेट्स मेक अ फ्लो चार्ट। SP टी और आर का पेयर बनाता है ऑन दी अदर हैंड, क्यू और एस का पेयर बना था दीज कोड्स, पी टी आर का कॉम्बिनेशन बना था यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स में क्या हुआ, और फिर उनका एग्जाम्पल दे रखा था टी और आर। आगे बढ़े मैम, पी में पास्ड है, टी में नॉट पास्ड, एक बच्चे का डाउट है। पी में पास्ड है, हाँ, मतलब 32 स्टेट्स और इतनी यूनियन टेरिटरीज ने भी पी प्री पब्लिश कर दिए हैं। इन्होंने पी पब्लिश नहीं किए हैं, इन्होंने पब्लिश कर दिए हैं। तो जो बात हो रही थी कितनी स्टेट्स ने करे, कितने यूनियन टेरिटरीज ने किए हैं, मतलब कितनों ने नहीं किए हैं, वो सारा का सारा टी और आर में दे रहा। कोई दिक्कत किसी को भी? एक और करें? चलो, ऑल द बेस्ट। सभी के 3 मिनट शुरू होते हैं अब।
चलिए लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। सच मेजर्स कौन से कदम भाई? टिपिकली इंक्लूड करते हैं लिमिट्स ऑन ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। उस स्टेट के साथ प्रेशर डालते हैं कि वो डिमांड्स को मीट करे। अ वेल नोन एग्जाम्पल, किस चीज का एग्जाम्पल हुआ था 1958 में, जब यूनाइटेड स्टेट्स ने पेनल्टीज लगाई क्यूबा के ऊपर, जब उथल पुथल मची थी। ठीक है। इकोनॉमिक सैंक्शंस का मतलब होता है वो एक्शंस जो किसी कंट्री ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ लिए जाते हैं, और इनका मकसद क्या होता है कि उनका बिहेवियर चेंज हो जाए। हो सकता है बियॉन्ड दिस लिखा हुआ है, स्टार्टिंग नहीं हो सकता। इस पर्पस के अलावा सैंक्शंस का काम ये भी होता है, वो चीज जो एक आर्म्स के बैन की तरह लगी वो धीरे धीरे एक्सपैंड हो गई। बहुत सारे गुड्स, वॉशिंगटन ने बोला कि ये जरूरी है, मतलब कोई बीच की सी बात हो रही है। तो इतना तो हमको समझ में आ गया सारे स्टेटमेंट्स को पढ़ने के बाद कि स्टार्टिंग स्टेटमेंट क्या होगा, आर होगा। कोई परेशानी किसी को? चलो कुछ कुछ कॉम्बिनेशंस। तो इकोनॉमिक सैंक्शंस का मकसद क्या होता है? बिहेवियर चेंज करे। बिहेवियर के अलावा वो फॉरेन पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं, तो उनका मकसद बिहेवियर चेंज करने का है, और बिहेवियर के अलावा ये भी है। तो इसका मतलब हमको क्या समझ में आ रहा है कि आर के बाद क्या आएगा? ऐसा आएगा कि इनका मकसद बिहेवियर का तो है ही है, बिहेवियर के अलावा पॉलिसी मेकिंग का भी है। ठीक है। चलो अब बात करते हैं, यहाँ पे सच मेजर्स लिखा हुआ था, सबसे पहले इसका कॉम्बिनेशन बनाते हैं। ऐसे मेजर्स लिए गए, इसमें क्या क्या? ट्रेड लिमिट कर दिया गया, इन्वेस्टमेंट रोक दिया गया, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रोक दिया गया। कहाँ पे किया गया भी, कैसे किया गया? इसका एग्जाम्पल हुआ यूनाइटेड स्टेट्स ने जब पेनल्टीज लगाई, किसके ऊपर? क्यूबा के ऊपर, इस रिवॉल्यूशन के दौरान। और इसमें भी कहीं क्यूबा की बात हो रही है, इन दोनों को इंट्रोड्यूस कर रहा है क्यों, तो इसका ये भी हमको समझ में आया कि क्यों आएगा। अब बस हमको ये चेक करना है कि क्यू के बाद पीटी आएगा या टीपी आएगा। ये सच मेजर्स किसका मेजर, पहले इसको ढूंढते हैं अभी कुछ, एक सेकेंड। क्यूबा की बात तो इसमें भी हो रही थी, इसमें भी, तो मुझे समझ में आता है कि क्यू के बाद टी आएगा, क्योंकि क्यूबा के ऊपर पेनल्टीज लगाई गई। किसने लगाई? यूएस में लगाई। तो वॉशिंगटन ने क्या किया? क्यूबा के ऊपर पेनल्टीज लगाई। अब बस एक पी की पोजीशन आइडेंटिफाई करने बाकी है, पी, क्योंकि पी में क्यूबा कहीं लिखा नहीं हुआ, तो अभी हमको नहीं पता कि पी कहाँ आएगा। पी यहाँ भी आ सकता है, पी यहाँ भी आ सकता है, पी यहाँ भी आ सकता है। पी की पोजीशन हमको आइडेंटिफाई करनी है। ऐसे जो मेजर्स हैं, ये टिपिकली इसमें क्या क्या आता है? ट्रेड पे बैन लगा देते हैं, इन्वेस्टमेंट पे बैन लगा देते हैं, ट्रांजैक्शंस पे बैन लगा देते हैं। अच्छा क्यूबा की बात नहीं हो रही, जनरल बात हो रही है। ये क्यूबा की बात तो क्यू और टी में हो रही थी बस, ये जनरल बात है, मतलब क्यू और टी से पहले आएगी। तब यहाँ आंसर इज आर एस पी क्यू एंड टी। और भी कोई तरीका था इसको करने का? एस में क्या लिखा हुआ है? सैंक्शंस का काम क्या है कि ये एक फॉरेन पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स भी है, जो एक नेशन को अलाउ करते हैं या ग्रुप ऑफ नेशंस को अलाउ करते हैं कि वो बाकी को कंट्रोल करे। कैसे कंट्रोल करे? इस तरीके। तो सैंक्शंस को ही यहाँ पे सच मेजर्स बोला गया है। एक तरीका ये भी था, जो सैंक्शंस हैं, जो पेनल्टीज लगाई जा रही है, वो किस कैसे कैसे लगाई जाती हैं, कैसे कैसे सैंक्शंस लगाए जाते हैं? ट्रेड रोक दो, इन्वेस्टमेंट रोक दो, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रोक दो, प्रेशर डालो। तो सैंक्शंस की ही बात हो रही है एक तरीके से ना। तो सच मेजर्स सैंक्शंस का ही था, क्यू और टी से कोई लेना देना नहीं था इसका, क्योंकि क्यू में लिखा हुआ था कि इन्होंने जब सैंक्शंस लगाए क्यूबा के ऊपर, इसकी एग्जाम्पल है, तो पहले तो उन्होंने बैन लगाया आर्म्स पे, फिर सारे सामानों पे बैन लगा दिया। वॉशिंगटन ने जस्टिफाई किया कि जरूरी है। ये तो हुआ, हमने सॉल्व किया, इसको समझते हैं अब एक बार। सबसे पहली चीज तो क्या हुई? ये एग्जाम्पल है, स्टार्टिंग नहीं हो सकता। यहाँ सच लिखा था, यहाँ दिस लिखा था, यहाँ भी दिस दिस कहीं। यहाँ पे क्यूबा की गवर्नमेंट और वॉशिंगटन की बात हो रही थी, कुछ बीच की सी बात थी, एग्जाम्पल की बात थी, मतलब स्टार्टिंग स्टेटमेंट आर होगा। अगला पेयर कैसे बना था कि इनका मकसद सिर्फ बिहेवियर ही नहीं, बिहेवियर के अलावा और भी होता है। आर और एस का पेयर था। क्यूबा का एग्जाम्पल स्टार्ट किया, क्यूबा के एग्जाम्पल की बात करी, क्यू और टी बना।
आर एस बना, क्यू टी बना, पी की पोजीशन आइडेंटिफाई करनी है। पी या तो यहाँ आ सकता है या फिर यहाँ आ सकता है, पी को पढ़ लिया। इसमें कोई क्यूबा वाले एग्जाम्पल की तो बात हो नहीं रही है, तो यहाँ तो नहीं आएगा। हाँ, ऐसे जो मेजर्स हैं इनमें ये सब होता है, मतलब जो सैंक्शंस लगाए जाते हैं उनमें क्या क्या लगाया जाता है वो बात हो रही थी, मतलब पी यहाँ है। फाइनल आंसर इज आर एस पी क्यू। कोई परेशानी? अब कुछ बच्चों ने टी क्यू कर दिया, टी क्यू कर दिया आप लोगों ने। अ वेल नोन एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल अकर हुआ। पहले बोलोगे कि एग्जाम्पल है, फिर उस एग्जाम्पल को बताओगे। तो यहाँ पे जो हिंट दे रखी थी, अ वेल नोन एग्जाम्पल, अ आर्टिकल क्या करता है, इंट्रोड्यूस करता है। तो एग्जाम्पल को इंट्रोड्यूस किस में किया जा रहा है, क्यू में किया जा रहा है। क्यू टी से पहले आएगा, बाद में नहीं आएगा। आर और क्यू अपेयर बना दिया, नहीं। बिहेवियर मेकिंग को कंट्रोल चेंज करना है, और बिहेवियर के अलावा ये भी करना है। तो बिहेवियर तो करना ही करना है, बिहेवियर के अलावा ये भी करना है। आर और एस का पेयर था। कोई बात नहीं, फ्लोचार्ट बना लेते हैं, आपके पेयर्स में आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। आर एस पी क्यू एन टी, क्यूबा का एग्जाम्पल दिया। आर और एस बिहेवियर चेंज करना है, बिहेवियर के अलावा भी कुछ और करना है, ऑल्सो लगाया। और पी में सच मेजर्स। अच्छा, एक हिंट और थी, एक हिंट और थी। क्या हिंट थी? ट्रेड पे बैन लगा दिया गया। तो इसका एग्जाम्पल कौन था? क्यूबा। कि क्यूबा में आर्म्स पे एम्बार्गो, एम्बार्गो का मीनिंग क्या होता है? बैन। आर्म्स का मतलब क्या है? वेपन्स। वेपन्स पे बैन तो लगाया गया, बहुत सारे सामानों पे भी बैन लगा दिया गया। सामानों पे बैन लगा दिया गया मतलब लिमिट्स लगा दी गई ट्रेड पे। तो जो ट्रेड पे लिमिट्स लगाई गई है वो एग्जाम्पल है टी का। और टी एग्जाम्पल को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं क्यू। इसका मतलब पी क्यू टी का पूरा कॉम्बिनेशन है। अगर आपको आर और एस नहीं भी दिया हो तो तब भी आप पी क्यू टी का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। एम्बार्गो मीन्स बैन। तो पी का एग्जाम्पल है टी में, और टी का इंट्रोडक्शन है क्यू में। इसका मतलब पी के बाद टी आएगा और टी से के पहले क्यू आएगा। एक और करें? कर लेते हैं। ज़्यादा प्रैक्टिस करने से कभी किसी का नुकसान नहीं हुआ है। चलो, ऑल द बेस्ट एवरीवन। 3 मिनट का टाइम शुरू होता है आपका अब।
चलिए लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। डिस्पाइट दिस राइज लिखा हुआ है, दिस लिखा हुआ है, स्टार्टिंग नहीं हो सकता। इस राइज के बावजूद भी जो बोरोवर्स हैं वो ज़्यादातर लोन कैटेगरीज में गए हैं गोल्ड लोन्स के अलावा। शेयर अनचेंज रहा है। गोल्ड लोन्स बहुत तेजी से बढ़े थे सेकेंड क्वार्टर में इन द फिजिकल ईयर, दिस ईयर ऑन ईयर बेसिस में इस डेटा के हिसाब से हो सकता है। ओवरऑल मीन्स कंप्लीटली स्टार्टिंग नहीं हो सकता। जो लोन एक्टिविटी है वो भी बड़ी है, टोटल इतना हो गया है। अपार्ट फ्रॉम बीइंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग लेंडिंग प्रोडक्ट, बहुत तेज बढ़ते हैं। गोल्ड लोन्स ऑल्सो लिखा हुआ है, स्टार्टिंग नहीं होता। ये इतना ज़्यादा वैल्यू भी लेते हैं। द रिपोर्ट, कौन सी रिपोर्ट, ये भी स्टार्टिंग नहीं हो सकता। तो हमको इतना तो समझ में आया सारे स्टेटमेंट्स को पढ़ने के बाद कि आपका स्टार्टिंग स्टेटमेंट क्या होगा। स्टार्टिंग स्टेटमेंट विल बी क्यू। चलो, सबसे पहले तो द रिपोर्ट है। रिपोर्ट के बारे में कहाँ दिया हुआ है, पहले तो उसी को ढूंढते हैं। रिपोर्ट के बारे में कहाँ दिया हुआ है? रिपोर्ट के बारे में इसमें तो नहीं दिया हुआ, तो यहाँ दिया हुआ है, क्यों में ही दिया हुआ है कि डेटा आया है इस रिपोर्ट से। ठीक है, रिपोर्ट के बारे में इसमें भी नहीं दिया हुआ, ये भी डेटा दिया हुआ है। चलो ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, ये रिपोर्ट किसकी रिपोर्ट है? गोल्ड लोन्स की रिपोर्ट है ना। अच्छा, गोल्ड लोन्स की बात हो रही है, सब में डेटा दिया हुआ है गोल्ड लोन्स को लेके। इसमें भी गोल्ड लोन्स को लेके डेटा दिया है, इसमें भी दिया है, इसमें भी दिया है। तो रिपोर्ट और भी ये नोट करते हैं, इसमें भी डेटा दिया है, तो अभी नहीं पता, कहीं पे भी आ सकता है। कोई बात नहीं, और कुछ कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है दिस राइज, चलो इसका कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश। डिस्पाइट दिस राइज, ये जो बढ़ोतरी हुई है सैंक्शन लोन्स में, मतलब हम सारे लोन्स की बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं। हम सिर्फ गोल्ड लोन की बढ़ोतरी की बात नहीं कर रहे, हम सारे लोन्स की बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो सिर्फ गोल्ड लोन की बात हो रही थी, यहाँ पे सिर्फ पर्सनल लोन की बात हो रही थी, यहाँ पे भी सिर्फ गोल्ड लोन की बात हो रही थी। हाँ, यहाँ पे बात हो रही थी सारे के सारे लोन्स की, रिटेल लेंडिंग एक्टिविटी। तुमको ये समझ में आया कि आर और पी का पेयर होगा? कोई परेशानी किसी को भी आर और पी के पेयर में? चलो आगे बढ़ते हैं, क्यू का पेयर देखते हैं किससे होगा। तो इसमें तो गोल्ड की बात, गोल्ड लोन की बात नहीं हो रही थी, इसमें भी गोल्ड लोन की बात नहीं हो रही थी, इसमें भी क्या बात हो रही थी, बाकी चीज की बात हो रही थी। इसको देखते हैं। गोल्ड लोन्स इतना बढ़ गए, ओवरऑल कंजम्पशन क्रेडिट बढ़ गया, गोल्ड लोन्स बढ़ गए। तो गोल्ड लोन्स की बात कहाँ हो रही है? कितना बढ़ गए? 53% बढ़ गए। तो ये तो है ही, इस सबसे तेजी से तो बढ़े ही हैं, और साथ ही साथ ये भी हुआ है। क्यू और एस का पेयर कितने लोगों को क्लियर है? तो गोल्ड लोन्स इतने तो बड़े ही हैं, फास्टेस्ट ग्रोइंग प्रोडक्ट तो है ही है, और साथ ही साथ ये भी हुआ है। तो गोल्ड लोन्स ने ये तो किया ही है, ऑल्सो ये भी किया है। चलो, क्यू और एस भी बन गया, आर और पी भी बन गया। बस ये चेक करना है टी को कहाँ लगाएंगे। टी के लिए दो पोजिशन है, या तो टी यहाँ आएगा या फिर टी यहाँ आएगा। अच्छा, यहाँ पे एक हिंट और दे रखी थी, ड्यूरिंग द सेम क्वार्टर, सेम क्वार्टर में। तो यहाँ पे तो क्वार्टर कहीं लिखा हुआ नहीं था, यहाँ पे भी। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ था सेकेंड क्वार्टर ऑफ फिस्कल 2026। ठीक है, एक तो क्यू में लिखा हुआ था क्वार्टर, इसमें भी क्वार्टर नहीं लिखा हुआ था। इन द क्वार्टर दैट एंडेड इन सितंबर 2025, ये भी वही क्वार्टर है, सेकेंड क्वार्टर। ये जो सेकेंड क्वार्टर है वही क्वार्टर ये भी है, इसका मतलब क्वार्टर की बात तो क्यू और एस में की थी, मतलब टी के लिए जो बेस्ट पोजीशन। फाइनल सीक्वेंस क्या बन गया? फाइनल सीक्वेंस इज क्यू टी एस। कितने लोगों का सही निकला? एक बार दोबारा समझे। चलिए लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट वंस अगेन। अभी तो हमने साथ में सॉल्व किया है, अब एक बार एक्सप्लेनेशन। सबसे पहली चीज तो गोल्ड लोन्स इतना बढ़ गए, गोल्ड लोन्स ने ये भी नॉमिनेट किया, क्यू और एस का पेयर बना ऑल्सो की हेल्प से। अगली बात, गोल्ड लोन्स ने इतना किया, गोल्ड लोन्स ने इतना किया, क्वार्टर की बात हो रही थी, सेकंड क्वार्टर ही है 2026, फिस्कल ईयर 2026 का, मतलब जो सितंबर 25 में ऐड हुआ, सेम क्वार्टर की बात यहाँ लिखी हुई, मतलब क्यू एस टी हुआ। अगली बात, ये जो राइज हुआ है सैंक्शन लोन्स में, लोन्स बढ़ गए हैं, वो कहाँ लिखा हुआ था? आर में लिखा हुआ था कि लोन्स बढ़ गए हैं, इसका मतलब आर एंड। व्हाट इज द फाइनल सीक्वेंस? क्यू एस टी।
कोई दिक्कत? मैम क्यू के बाद हमने टी लगा दिया। क्यू के बाद टी आएगा, बिल्कुल सही बात है। इसी रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, इस रिपोर्ट ने और भी बताया। बट इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन एक एस में और दे रखी थी। गोल्ड लोन से बड़े हैं, इसके अलावा ऑल्सो डोमिनेटेड, और ये भी हुआ है। तो क्यू के बाद टी आएगा, बिल्कुल सही बात है। एक रिपोर्ट थी, रिपोर्ट ने और ये बताया, बट इस क्यू की एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन और दे रखी थी जो आप मिस आउट कर गए। मिस आउट नहीं करना है बीच में। क्यू, एस, टी, आर एंड टी, गोल्ड लोन्स की बात हो रही थी इन तीनों में। इनफैक्ट क्यू और एस में, इसमें तो फिर पर्सनल लोन की बात हो गई और इसमें भी बाकी लोन्स की बात हो गई। गोल्ड लोन की बात अगर आप देखोगे ना तो सिर्फ क्यू और एस में ही हो रही थी। स्पेसिफिकली अगर मैं गोल्ड लोन की बात करूँ, क्यू और एस तो बनाना ही बनाना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। फिर इसमें पर्सनल लोन की बात होना स्टार्ट हो गया था, बट टी हमने पहले इसलिए भी लगा दिया क्योंकि यहाँ पे रिपोर्ट के बारे में भी बात हो रही थी। आर और पी का पेयर बना था दिस की वजह, दिस राइस, दिस राइस था ना, तो दिस वाला बाद में आता है, इसलिए आर पहले आया, पी बाद में आया। दिस राइस, आर पहले आया, पी बाद में आया। गोल्ड लोन की बात इसमें हो रही थी, गोल्ड लोन ऑल्सो, इसलिए क्यू पहले आया, एस बाद में आया। इसमें फिर दूसरी बात शुरू हो गई पर्सनल लोन्स की। क्लियर सभी को? कोई परेशानी? आर और टी का पेयर बना दे, सेम क्वार्टर, कौन सा क्वार्टर है आर में बेटा? अपनी मिस्टेक खुद समझ में आ जाएगी, फ्लो चार्ट को देखोगे तो। मजा आया आज के सेशन में? डिड यू एंजॉय टुडे सेशन एवरीवन? यस और नो माय चैंपियंस? डिफिकल्टी लेवल आज बहुत बढ़ गया। आज के क्वेश्चंस बहुत ट्रिकी थे, दे वर वेरी ट्रिकी। ऐसे इजीली आपको कनेक्टर्स नहीं मिल रहे थे, इजीली आपको कनेक्शंस नहीं मिल रहे थे, हर चीज़ के पीछे बहुत बहुत लॉजिक था। अगर आज की क्लास समझ पाए हो मतलब कल के लेवल से एक ऊपर लेवल जा चुके हो। अब इसके बाद एग्जाम वाले पैराजम्बल्स तो बहुत ईजी लगने वाले। पेपर वाले पैराजम्बल्स देखना, मॉक टेस्ट के पैराजम्बल्स देखना, बहुत ईजी लगे। ठीक है, चलो कल वेंसडे है, कल की क्लास आपकी यूट्यूब पे होगी। कल मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ, सारे के सारे टेंसेस के टॉपिक के। मैंने आपको बोला था कि जब भी हम ग्रामर ग्रंथ में कोई टॉपिक करेंगे, उस टॉपिक से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं जिन जिन कॉन्सेप्ट्स पे, वो सारे के सारे मैं आपको करवाने वाली हूँ। तो कल की क्लास बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत मजा आने वाला है कल की क्लास में, जो यूट्यूब पे होगी 11 बजे, जहाँ पे हम टेंसेस के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करें। एक तो मुझे फीडबैक ज़रूर दे देना कि आज की क्लास में आपको कैसा लगा, मज़ा आया नहीं आया। देखो आंसर्स ठीक नहीं निकलेंगे, जिस दिन आपके आंसर्स ठीक निकलने लग गए उस दिन आपकी लर्निंग बंद हो गई, और अभी लर्निंग बढ़ाने के लिए परफेक्शन बैच में मैं एक चीज़ हमेशा से फॉलो करूंगी, जो मैं हर बार कहती हूँ इस बार भी कहूंगी, जिस दिन आपके आंसर्स ठीक निकलने लग गए उस दिन परफेक्शन का लेवल एक और लेवल ऊपर चला जाएगा। इस लेवल के आंसर्स ठीक निकलने लग गए, परफेक्शन का लेवल एक और ऊपर चला जाएगा। बट आपके आंसर्स कभी सारे ठीक नहीं निकलेंगे परफेक्शन, क्योंकि हमें लगातार ऐसे बढ़ना है, हमें एक जगह रुकना नहीं है। अगर एक जगह रुक गए तो मतलब कुछ नहीं सीखा आज की क्लास में, सब कुछ ऑलरेडी पहले से ही आता था। आज का लेवल मेंस लेवल, ठीक है मैम। नहीं निकलते हैं, आज तक नहीं निकले परफेक्शन की क्लास में सारे आंसर। पेपर में फुल मार्क्स आ जाते हैं। अभी आप लोगों ने देखा, आप लोगों को स्क्रीनशॉट्स हमने शेयर करे ही होंगे टेलीग्राम पे ऑफ कोर्स। कितने सारे बच्चों के फुल मार्क्स आए हैं इस बार एग्जाम्स में, इतने सारे बच्चों के। और मेंस के पेपर में 37 38 तो इतने इजीली आए हैं बच्चों के, आउट ऑफ 40 मार्क्स का पेपर होता है आपका मेंस का। IBPS PO मेंस, क्लर्क मेंस, SBI क्लर्क मेंस, इन सबका 40 मार्क्स का पेपर होता है आपका। इतने इजीली आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं इतने इजीली? परफेक्शन की क्लास में तो कभी नहीं आएंगे ऐसे मार्क्स। इजीली इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जब आप किसी चीज़ को बहुत अच्छा लेवल पे कर लेते हो ना, और आपके सामने उसका नीचे वाला लेवल आता है, तो आपको वो ईजी लगता है, आपका कॉन्फिडेंस डबल हो जाता है पेपर देने में। आप उससे ऊपर का लेवल कर चुके हो, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा हो गया है, तो आपके मार्क्स डेफिनेट सी बातें आएंगे ही आएंगे, होगा ही नहीं आपका मार्क्स नहीं।
एसएससी सीजीएल में कितने बच्चों के 135 आउट ऑफ 135 मार्क्स आए हैं? कितने बच्चों के? द रीज़न इज़ व्हाट? रीज़न एक ही है कि आपने अपने आप को उस लेवल पे ले जा चुके हो, कि पेपर भी आपका लेवल मैच नहीं, और उसके लिए क्या लगेगी? कंसिस्टेंसी, मेहनत नहीं लगेगी। बहुत बच्चों को मेहनत करते हुए देखा है, 8-8, 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं दिन के। इंग्लिश को 4-4, 5-5 घंटे दे रहे हैं दिन के, बट फिर भी मार्क्स नहीं। क्यों? क्योंकि वो ईज़ी चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। दिन में 4 घंटे कर रहे हैं, लेकिन ईज़ी लेवल कर रहे हैं। आप दिन में 1 घंटे रोज़ कर रहे हो, लेकिन अच्छा लेवल कर रहे हो। तो इसके 4 घंटे भी आपके 1 घंटे के बराबर नहीं है। तो बात मेहनत की नहीं होती है, बात होती है कंसिस्टेंसी की एंड अप्रोच की, कि आप अप्रोच क्या लगा रहे हो। बच्चा पढ़ाई रीडिंग कर रहा है खूब, लेकिन एक बच्चा है वो नॉवल रीड कर रहा है, और एक बच्चा है वो द हिंदू एडिटोरियल रीड कर रहा है। तो ये बच्चा 4 घंटे भी नॉवल रीड कर लेगा ना, ये बच्चा उसकी बराबरी नहीं कर पाएगा जो 1 घंटे रोज़ एडिटोरियल रीड कर रहा है हिंदू का। मेहनत इस नॉवल वाले बच्चे ने ज़्यादा करी है, 4-4 घंटे पढ़ाई करी है। इस बच्चे ने कम करी है, इसने सिर्फ 1 घंटे पढ़ा है। बट इस बच्चे की अप्रोच गलत थी। इस बच्चे की अप्रोच सही थी। तो अप्रोच मैटर्स अ लॉट, बहुत मैटर करती है आपकी अप्रोच। और ऐसा नहीं कि इस नॉवल पढ़ने वाले का सिलेक्शन नहीं होगा, हो जाएगा इसका सिलेक्शन भी। ऐसा नहीं है सिलेक्शन नहीं होगा, बट इसका जो सिलेक्शन 1 साल में हो सकता है, यही इसके सिलेक्शन होने में 2 से 3 साल लग। टाइम मैटर्स अ लॉट, टाइम बहुत मैटर करता है। चलो, सेशन एंड करते हैं, मिलेंगे आगे की क्लासेस में। 5 सेंटेंसेस ग्रैटिट्यूड के सभी लोग मेरे साथ मिलके बोलेंगे। थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी सच अ वंडरफुल लाइफ। थैंक you God for my parents, teachers, family, and each and everyone in my life. Thank you God for making me physically, mentally, and emotionally strong. Thank you God for the food that I eat, for the place that I live in, and everything that you have given me. Thank you God for making me confident enough and for showing me the right path towards success. तो इसी पॉजिटिव टोन के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड